तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो बैटल स्पिरिट के एपिसोड 101 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक लड़का जो अपने आप को टायरानिकल कहता है वो हमारे रो के सामने अपीयर होता है और वो जहाँ पर पहले से मौजूद है, इसी वजह से उसे रूल्स के बारे में पता होता है और इसी के साथ उसका जो पोकेमॉन होता है वो उसे कहता है कि अटैक करो, हम लोग इसे मारकर इवॉल्व हो जाएंगे और इसी के साथ ही वो सामने से गायब हो जाता है। तो हमारा रोग जो होता है वहां पर फाइटिंग मूड में होता है, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता कि वो अपनी पावर्स को यूज कर पाएगा या नहीं। और इसी के साथ उसका मेटल बैट जो होता है हमारे रोग के सर के करीब पहुंच चुका होता है। तो हमारा रोग इसी के साथ बड़ी तेजी के साथ अपने बाजू को सामने करता है और उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है। तो हमारा रोग कहता है कि इसके बैट के अंदर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव पावर है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मेरी बैलेंस की पावर से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो हमारा रोग उसको वहां पर ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसे वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वहां पर रिलीज नहीं होती। और इसी के साथ ही वो लड़का पीछे हटता है और उसे कहता है कि लड़के तुम्हारा रिस्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लगा नहीं था कि सबसे लास्ट पर आने के बाद भी तुम्हारा रिस्पॉन्स इतना ज्यादा अच्छा होने वाला है। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर अपने बैट के साथ तुम्हारा सर उड़ा दूंगा, लेकिन अफसोस कि तुमने अपने बाजू के साथ अपना सर बचा लिया। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि पहले तुम्हें यहाँ पर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तब तुम मुझे मार पाओगे। जबकि पोकेमॉन जो होती है वो रोग से कहती है कि रोग मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ पर रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, पहले तुम्हें यहाँ पर रूल्स को अंडरस्टैंड करना होगा, तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स को अनलॉक करना होगा, तभी तुम यहाँ पर फाइट कर पाओगे। बिना पावर के तुम इस बंदे से फाइट करके से नहीं हरा सकते। और दूसरी तरफ से टायरानिकल जो होता है वो अपने बैट को ग्राउंड के अंदर दंसाता है और कहता है कि अब तो बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, चाहे तुम इसे कितना ही समझा लो, लेकिन ये यहाँ पर से नहीं जाने वाला क्योंकि ये यहाँ पर मेरे हाथ से मरेगा। और इसी के साथ ही वहां पर ग्राउंड के अंदर से एक बड़ा सा बोल्डर निकाल लेता है, एक पत्थर निकालकर उसके ऊपर वो एक जबरदस्त छक्का मारता है और कहता है कि अब यहाँ पर मैं होम रन करने वाला हूँ। और जैसे ही वो अपने मेटल बैट के हिसाब से हिट लगाता है तो वो जो स्टोन होता है बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ रोग की तरफ आगे बढ़ता है। तुम्हारा रोग कहता है कि ये पत्थर तो बड़ी तेजी और फोर्स के साथ मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है, अगर इसने मुझे हिट किया तो फिर तो वाकई में मर सकता हूँ। जबकि मैं रोग की पोकेमॉन उसे कहती है कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि यहाँ पर से भागो, क्या तुम एक बार मेरी बात सुन सकते हो, तुम अपने साथ साथ यहाँ पर मुझे भी मरवा दोगे। लेकिन हमारा रोग जो होता है वहां पर कहता है कि मैं इसे ब्लॉक कर सकता हूँ, मैं मैलिस की पावर को यूज करके इसे ब्लॉक कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो मैलिस की पावर को वहां पर एक्टिवेट करता है। तो जैसे ही वो वहां पर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है तो बहुत सारी एनर्जी थ्रेड्स वहां पर उसके पास से निकलते हैं और वो एनर्जी थ्रेड्स जो होते हैं वहां पर निकलने के बाद एक जबरदस्त फोर्स क्रिएट करते हैं और उस फोर्स के साथ नीचे का ग्राउंड टूटना शुरू हो जाता है। तो हमारा रोग जो होता है ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है, जिसकी वजह से नीचे का पूरा ग्राउंड जो होता है वो टूट जाता है और बहुत सारे स्पाइक्स वहां पर सामने निकल आते हैं। तो मिट्टी के बने हुए स्पाइक्स उसके सामने आ जाते हैं जो कि इस बॉल को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो बॉल जो होता है सभी स्पाइक्स के साथ टकराते टकराते एंड तक हमारे रोग तक पहुंचता है, लेकिन आखिरी बोल्डर के साथ टकराकर उसकी फोर्स बहुत ज्यादा कम हो जाती है। टायरानिकल भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अरे इस लड़के ने यहाँ पर कौन सी एबिलिटी को यूज किया, मुझे यहाँ पर किसी भी रूल की पावर महसूस नहीं हो रही। ऐसे नहीं लगता कि इस लड़के को यहाँ पर आते ही सारी की सारी पावर्स मिल गई हो, यानी कि उसने यहाँ पर रूल को कंप्रीहेंड कर लिया हो। और दूसरी तरफ पोकेमॉन भी सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसने यहाँ पर फोर्सफुली अपनी एनर्जी को रिलीज किया है, क्योंकि इसने अभी तक यहाँ पर अपने इसे तो रूल के बारे में पता भी दिया, फिर इसे यहाँ पर पावर कहां से मिल रही है। और इसी के साथ ही हमारा रोग उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, बताओ किस तरफ भागकर जाना है, क्योंकि अभी यहाँ पर आए हुए मेरा पहला दिन है, मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता और एक बंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। हम लोग यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाते हैं, अभी बहुत सारी धूल मिट्टी, हम लोग भाग चलते हैं और वो दोनों वहां पर से भाग जाते हैं। तुम्हारा रोग जो होता है अपनी पोकेमॉन के साथ वहां पर से निकल जाता है, जबकि दूसरी तरफ टायरानिकल अपने बैट को घुमाकर एक रोनाल्डो बनाता है, वहां पर से सारी की सारी धूल मिट्टी को हटाता है और सामने की तरफ देखता है कि वो भागकर जा चुका है। तो उसका पोकेमॉन उसे कहता है कि ये देखो यहाँ पर हुआ क्या, उस लड़के के पास यहाँ पर पावर्स नहीं है, यानी कि उसने अभी तक रूल्स को कंप्रीहेंड नहीं किया, लगता है कि फोर्सफुली उसने यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज किया है, ये एक मिस्टेक थी जो उसने यहाँ पर की है। टायरानिकल उसे कहता है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि आखिर उसने यहाँ पर इतनी फोर्स को रिलीज कैसे किया, क्योंकि इस फाइनल राउंड के अंदर ये लाजमी है कि पहले में यहाँ पर रूल्स को कंप्रीहेंड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल्स अलग हैं, वहां पर जहां पर से हम लोग गए हैं वहां पर कल्टीवेशन लेवल्स अलग थे, लेकिन जहां पर अलग है हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। हालांकि मैं पिछले कई महीनों से यहाँ पर इस जगह के ऊपर हूँ फाइनल राउंड में, लेकिन इसके बावजूद मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी को यूज कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़े से लॉस को यहाँ पर कंप्रीहेंड किया था। उसका जो पोकेमॉन होता है वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उस लड़के ने अभी तक यहाँ पर फाइनल राउंड के लॉस को बिल्कुल भी मास्टर नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या कह लो कि एक गलती थी जो उसकी पावर्स रिलीज हो गई। तो हम लोग यहाँ पर उसको मार सकते हैं और उसको मारकर हम लोग इवॉल्व कर सकते हैं, जिससे तुम्हारे बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी के साथ वो कहता है चलो फिर चलकर उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ ही टायरानिकल अपने पोकेमॉन के साथ मिलकर उसको ढूंढना स्टार्ट कर देता है और कहता है क्योंकि अब तीनों के यहाँ पर पहुंचने के बाद बैटल स्टार्ट हो चुकी है तो हमें यहाँ पर बचना होगा। तो यहीं पर दिखाता है कि माया रो के साथ ही पोकेमॉन जो होती है उसे अपने साथ एक केव के अंदर ले आती है। तो उसने पहले से वहां पर एक केव ढूंढ कर रखी हुई थी, तो उसे अंदर ले आती है और उसे कहते हैं कि जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी तुम जहाँ पर रुक सकते हो। और फिर साथ ही पोकेमॉन उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए यही जगह ठीक है, तुम्हें यहीं पर बैठ के कल्टीवेट करना होगा। तो रोग उसे कहता है कि मुझे क्या कल्टीवेट
करना है, तुम कौन सी प्रैक्टिस की बात कर रही हो। तो पोकेमोन उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ शुरुआत से बताना पड़ेगा। फिर साथ ही उसे कहते हैं मैं तुम्हें जो कुछ बताने वाली हूँ अब उसे यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बार बार तुम्हें ये बात नहीं दोहराऊंगी। तो पोकेमोन उसे कहते हैं कि यहाँ पर हर किसी को, जितने भी सक्सेसर को भेजा गया है, उन सभी के साथ हमारी तरह का ही एक पोकेमोन होगा जो कि उनको गाइड करने के लिए है, और मैं यहाँ पर तुम्हारी गाइड हूँ। तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर पावर लेवल्स अलग थे, यहाँ पर पावर लेवल्स बहुत ज्यादा अलग होते हैं। हम लोग यहाँ पर इनको रूल्स कहते हैं। उन रूल्स को यानी उन कानून यानी लॉज को तुम्हें समझना होगा, तभी तुम यहाँ पर फाइनल राम में अपने आप को पावरफुल बना सकते हो। सबसे पहले वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें फाइनल राम के बारे में बताती हूँ, क्या है जगह है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। एंशिएंट गार्ड्स ने अपनी पावर्स के टुकड़े यानी कि उनकी पावर्स के अलग अलग टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को उन्होंने बहुत सारे प्लैनेट्स के ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उन पावर्स को अवेकन करते हैं, और उनमें से जो लोग पावर्स को सक्सेसफुली अवेकन कर पाते हैं उन सभी को यहाँ पर फाइनल राम में ले आया जाता है। फाइनल राम एक यूनिवर्स का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके बारे में ये कह लो कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इस जगह के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे यहाँ पर ये कहा जा सके कि ये इस दुनिया का हिस्सा है, इस यूनिवर्स का हिस्सा है। ये समझ लो कि ये इस यूनिवर्स से बाहर है। जगह के ऊपर यूनिवर्स के कोई भी रूल जो है वो लागू नहीं होते। फाइनल राम सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट के लिए बनाया गया था। इस प्लेनेट को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए बनाया गया है। हर 1000 साल के बाद यहाँ पर ये टेस्ट होते हैं। इस तरह तुम तीनों के पास एंशिएंट गार्ड की 3 पावर है, इसी तरह एंशिएंट गार्ड की और भी बहुत सारी पावर्स, और हर प्लेनेट के ऊपर उन्होंने 3-3 पावर्स को छोड़ा था, जिनको अवेकन करने के बाद बहुत सारे लोग इन प्लैनेट्स के ऊपर आए थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्योंकि सभी के पास पावर्स और एंशिएंट गार्ड की पावर्स क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, इसी वजह से इस जगह के ऊपर आने के बाद उनकी पावर्स को सप्रेस कर दिया जाता है, उनको सील कर दिया जाता है। अगर तुम एंशिएंट गार्ड की पावर्स को यूज करना चाहते हो तो इस जगह के ऊपर तुम्हें 0 से स्टार्ट करना होगा, दोबारा से 0 से कल्टीवेट करना होगा, जहां पर पावर के लेवल्स और कल्टीवेशन लेवल्स डिफरेंट होते हैं। और रोबो से कहता है अच्छा तो ये बात है, इसी वजह से मैं वहां पर महसूस कर पा रहा था कि मैं मेलिस की पावर को यूज क्यों नहीं कर पा रहा, मैं अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मेरी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है। तो उसकी पोकेमोन उसे कहते हैं कि जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करो, और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें बाकी की बात बताती हूँ। तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेट करना होगा, यानी कि तुम्हें दोबारा से यहाँ पर ध्यान लगाना होगा। तुम मेडिटेट करने के बाद यहाँ पर जो रूल्स हैं उसको समझ पाओगे, और इसी के साथ ही तुम यहाँ पर पावर लेवल्स को गेन कर पाओगे। एक एक करके तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करोगे और अपनी पावर्स को इंक्रीज करोगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर कमजोर रहते हो, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते, तो कोई दूसरा तुम्हें मारकर तुम्हारी विल की पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर किसी दूसरे ने तुम्हारी विल की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा, तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। अब इतना ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे प्लेनेट का जो किस्मत है उसकी का फैसला भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर तुम्हारी विल की पावर को कोई दूसरा चोरी कर लेता है और तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर जितने भी सक्सेसर यहाँ पर आए हैं उन सभी की विल पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि एक प्लेनेट के ऊपर से आए हुए सभी लोगों की विल पावर को अगर एब्जॉर्ब कर लिया गया तो तुम लोग फेल हो जाओगे, तुम्हारे पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। हमारे एंशिएंट गार्ड उस पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसी के साथ एक नया प्लेनेट बनाएंगे जिसके ऊपर नई जिंदगी की शुरुआत होगी, और वहां पर जिंदगी को 0 से शुरू किया जाएगा। तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे दोस्त जितने भी लोग उस प्लेनेट के ऊपर हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर कल्टीवेट करना होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ताकि तुम अपनी विल पावर को दूसरों के हाथों छीनने से बचा सको। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 01 का एंड करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे रॉक की टफ बैटल किसके साथ होने वाली है, क्योंकि अब तो यहाँ पर बैटल स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे दूसरे यूजर जो है वो भी इनके पास से विल की पावर छीनने की कोशिश करने वाले हैं।